प्यारे बच्चों, 4/11/2023 को क्लास 12 का भूगोल विषय का आपका वीकली टेस्ट हुआ था और मैंने ये भी कहा था कि इसका आंसर की JCRT भेजेगा, उसको आप क्रोम ब्राउज़र में DRGP82 लिख कर जब सर्च कीजिएगा तो वहाँ आपको दीपक कुमार मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो ये जो आंसर शीट है JCRT द्वारा भेजा गया वो आपको PDF फॉर्मेट में उपलब्ध रहेगा। तो JCRT ने आज सुबह ही यह आंसर की भेजा है। आंसर की भेजने का उसका उद्देश्य यही है कि जिन विद्यालयों में भूगोल के शिक्षक नहीं होते हैं वहाँ के शिक्षक आपस में मिलकर भूगोल विषय का मूल्यांकन कर सकते हैं। मतलब जो भूगोल विषय का टेस्ट दिए हैं उसका मूल्यांकन आपस में ही टीचर आंसर की के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये JCRT द्वारा तैयार किया गया आंसर की है, इसको एक नज़र आप लोग ज़रूर देख ले। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पाया जाता है। अब इसमें जो मैंने इसके पहले के वीडियो में बिहार बताया था वो बिहार तो न सही है, लेकिन JCRT द्वारा दिल्ली को करेक्ट बताया गया है, तो ये JCRT द्वारा दिल्ली हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में शहरी जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो यहाँ पर है JCRT द्वारा गोवा को सही माना गया है। अब ये चूँकि JCRT द्वारा तैयार किया गया है तो आप इसको कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर है सीमांत भूमि। वे स्थान जहां नगर पालिका तथा कैंटोनमेंट बोर्ड होता है कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रशासनिक नगर। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है, तो कहाँ, मेघालय में। बीटक नामक कीड़ा किस फसल के बागान में लगता है। तो ये लगता है आपका कहवा के। निम्न में कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्रमुख प्रकार है। तो मृदा लवणता। उस राज्य की पहचान करें जिसमें धान की 3 फसलें ओस, अमन और बोरो उगाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है असम। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है। तो कटक में। भारत के किस राज्य में जूट का उत्पादन सर्वाधिक है। तो पश्चिम बंगाल। अब यहाँ से आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो JCRT द्वारा तैयार किया गया है। पहला को 11वां नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या संगठन क्या है। तो जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, अर्थात किसी देश में जनसंख्या की आयु, वर्ग, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय तथा आय के स्तर के आधार पर क्या स्थिति है। 12 है कृषि गहनता क्या है। तो एक निश्चित कृषि क्षेत्र पर एक फसल वर्ष में कितनी बार फसलों को उत्पादित किया जाता है। कृषि फसलों की यह आवृत्ति कृषि गहनता कहलाती है। मतलब एक ही खेत में यदि हम बदल बदल कर साल भर में 2-3 फसल लगाते हैं तो वो कृषि गहनता ही कहलाएगी। इसका फॉर्मूला है कृषि गहनता बराबर सकल बोया गया क्षेत्र बटा निवल बोया गया क्षेत्र गुने 100। लघुत्तरीय प्रश्न है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार लिखे। मैंने जो आंसर बताया था इन सारे पॉइंट का डिटेल बताया था, JCRT ने बस केवल पॉइंट बता दिया है कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार 4 हैं। गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां, पल्ली बस्तियां, परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियां। 14 नंबर क्वेश्चन है महानगर क्या होते हैं। ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है, जबकि कोई महानगर एवं मेगा नगर मिलकर नगरीय संकुल बनाते हैं जिसमें जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। 15 नंबर क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है भारत में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक की समीक्षा करें। तो किसी भी देश की जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व वहाँ पाई जाने वाली जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, भू संसाधन, भूमि की भरण पोषण की क्षमता और परिवहन के साधनों की सुविधा पर निर्भर करता है। भौगोलिक कारण में आपका आता है धरातलीय संरचना, जलवायु, मिट्टी का उपजाऊपन, जलापूर्ति, खनिज पदार्थ। अब यहाँ डिटेल है थोड़ा धरातलीय संरचना। तो समतल मैदानी भाग अन्य भूभागों की अपेक्षा घने बसे होते हैं, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का मैदान।
जलवायु समशीतोष्ण मतलब जलवायु दूसरा पॉइंट है। तो समशीतोष्ण जलवायु एवं उपयुक्त वर्षा वाले क्षेत्र जनसंख्या में सघन होते हैं। मिट्टी का उपजाऊपन, तो यहाँ से होगा मिट्टी उपजाऊ होने से मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सहज हो जाती है। फिर है जलापूर्ति, तो पर्याप्त जल की आपूर्ति वाले क्षेत्र घने बसे होते हैं। फिर है खनिज पदार्थ, तो खनिज पदार्थ की उपलब्धता जनसंख्या के घनत्व को बढ़ाती है। खनिजों के खनन से अनेक उद्योगों का विकास होता है। दूसरा है मानवीय कारण, जिसमें है नगरीकरण। इसके कारण सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधाओं का विकास नगरों में होता है। बी है परिवहन, यहाँ डैश होना चाहिए, तो परिवहन डैश साधनों का विकास, इसके विकास के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि होती जाती। औद्योगिकरण, फिर यहाँ डैश हो जाएगा, इस तरह जो डैश लिखा हुआ ये डैश यहाँ होगा। इसका फिर डिटेल है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व उच्च पाया जाता है। फिर है आपका राजनीतिक कारण, प्रायः जो क्षेत्र अस्थायी रूप से शांत होते हैं वहाँ जनसंख्या बसाव अधिक होता है। उपयुक्त कारकों के अलावा सामाजिक कारण, सरकार की नीतियां आदि भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं की व्याख्या कीजिए। तो कृषि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आबादी के एक बड़े भाग को आजीविका प्रदान करती है। इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो इसके विकास में बाधा डालती है। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या इस प्रकार है। पहला है छोटे खेत तथा विखंडित जोते, मतलब खेत छोटे छोटे होते हैं और बटे हुए होते हैं। अनियमित मानसून पर निर्भरता, मतलब किसान पूरी तरह मानसून पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है कि वर्षा होगी तभी अच्छा खेती होगा, वर्षा नहीं हुई तो खेती नहीं, बाढ़ आ गया तो गया फसल। फिर है निम्न उत्पादकता, आज के किसान अभी भी पुराने तरीके से खेती करते हैं जिससे उत्पादकता क्या होती है, निम्न होती है। कृषि के प्रति नई पीढ़ियों में रुचि का अभाव, अभी की जो पीढ़ी आ रही है वो खेती करना ही नहीं चाहते, वो नौकरी पैसा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए कृषि की प्रगति नई पीढ़ियों में रुचि का अभाव है। फिर भूमि सुधारों में कमी, वाणिज्यीकरण का अभाव और कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, ये सारे पॉइंट हैं। इसको आप एक एक लाइन अगर डिटेल कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने कुछ डिटेल भी बताया था। तो ये JCERT द्वारा तैयार किया गया आंसर की है, इसको आप लोग जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।